Pavan Verma ji, because my colleague Madhav Das Gopalakrishnan at the Bharat Mandapam has Margaret McLeod, State Department spokesperson, joining him. Let's cut across to Madhav. Madhav, over to you. Thanks so much for that, Navika. Margaret McLeod is, of course, US State Department spokesperson. Let's get to her and speak to her. Margaret, of course, is spokesperson in Hindi, so we'll be framing some of these questions in Hindi. Margaret जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. सबसे पहला सवाल, बहुत बड़ा मौका है. 70 दिनों के अंदर US प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उनकी मुलाकात हो रही है और मुलाकातों की भी संभावना बताई जा रही है. ये भी बताया जा रहा है कि क्वाड में भी US प्रेसिडेंट यहाँ पे भाग लेंगे, नई दिल्ली आएंगे. क्या आप हमारे लिए कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी इंडिया और यूएस के बीच में? मैं इतना ही कंफर्म कर सकती हूँ कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ताल्लुकात है वो बहुत करीब है और बेहतर से बेहतर होती रहती है. जाहिर है कि हमारे दोनों नेता के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है और हमारे पीपल टू पीपल के बीच में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है. राइट. और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी अब भाग हुआ है G20 में. कैसे देखते हैं, क्योंकि ये G20 का ही जो एक फोरम है इसको और बढ़ते हुए देखते हैं आने वाले सालों में, क्योंकि कई सारी कंट्रीज की ये डिमांड है कि उनको भी इस फोरम में जोड़ा जाए. G20 को कैसे आप देखते हैं और भारत जो इस वक्त G20 की प्रेसिडेंसी में जो पिछला एक साल गया है, इसे भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक फोरम है. इस मंच पर दुनिया के सबसे भारी उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था साथ साथ बैठकर अपने आप का दृष्टिकोण शेयर करके और दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला सबील ढूंढ रहे हैं. और अमेरिका इसलिए अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे हैं कि हम वैसे पर्सपेक्टिव भी चाहते हैं इन सभी आर्थिक मसलाओं, जिनमें से जलवायु परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो पोषण की सुरक्षित वगैरह वगैरह बहुत सारे कोऑपरेशन करने की मौके हैं जो हम दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी के साथ बात करना चाहते हैं. चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो नहीं आए हैं यहाँ पर. कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि चाइना को शायद ये लगा होगा? इसकी कई सारी वजहें बताई जा रही है. उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हैं वहाँ चाइना में. ये भी बताया जा रहा है कि शायद चाइना ये नहीं चाहता था कि एक मोमेंट में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया स्पॉटलाइट में हो, ऐसे मोमेंट पे वो यहाँ पर आए. आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और जो चाइना की जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन जिसको कह रहे हैं, नए मैप में जहाँ कई देशों के टेरिटरीज को उन्होंने एक तरह से अपना बनाया है, ये सब चीजों से काफी लोगों का ये कहना है कि इस एग्रेशन की वजह से वो यहाँ पर G20 में नहीं है. आप इसे कैसे देखते हैं? जाहिर है कि कोई देश अपने आप से फैसला कर सकते हैं कि कौन कौन प्रतिबंधी भेजेंगे. हम जो भी चीन भेजेंगे उनके साथ हम G20 का काम करना चाहते हैं. लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिते पर शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये दुनिया के प्रीमियर फोरम के जिसमें हम दुनिया के सबसे बड़े मसला हल कर सकते हैं और हम इसलिए 2026 में खुद मेजबानी करना चाहते हैं. जी, इंडिया की एक कंप्लेंट रही है कि इंडिया को बार बार वेस्ट की ओर से, यूएस ही नहीं, यूके हो, EU हो और कई सारे देशों की ओर से प्रेशर रहता है कि रशिया यूक्रेन पे एक स्ट्रॉन्ग एंटी रशिया स्टैंड ले. इंडिया ने बहुत अच्छी बैलेंसिंग एक्ट, कई लोग ये भी कहते हैं, की है अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए. लेकिन इंडिया की ये कंसर्न भी रहती है कि जब चाइना की जो अग्रेशन होती है तो स्ट्रांगली वेस्टर्न कंट्रीज उसको कंडेम नहीं करते हैं. ये एक इंडिया की बार बार कंप्लेंट सामने आती है. आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस युद्ध का युग नहीं है और हम उसके साथ मुत्तफिक है उस मामले पे. अगर हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उसूलों देखें, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. और जब हम लोकतंत्र एक साथ हमारे आवाज उठाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है. और हम इसलिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के सलामती काउंसिल में इंडिया के नॉन परमानेंट और परमानेंट पार्टिसिपेशन के लिए सहायता कर रहे हैं. 3 इश्यूज हैं जिसको बहुत प्राथमिक तौर पे देखा जा रहा है. एक है जेट इंजन डील, दूसरा है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को बढ़ाना और तीसरा ये देखा जा रहा है कि जो वीजाज के इश्यूज हैं, इन सबको कैसे सुलझाया जाएगा. इन 3 मसलों पे आप कैसे देखते हैं भारत और यूएस के टाइज और करीब कैसे हो सकते हैं? हम देखते हैं कि मौके बहुत है, खास करके ज्ञान क्षेत्र में. हम इसलिए शिक्षा के स्टूडेंट मोबिलिटी
में काफ़ी एनर्जी देते हैं और हमारे इंडस्ट्री उद्योग जिसमें ये क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एक दूसरे के ताकत इस्तेमाल करके इकट्ठे होकर दुनिया के सबसे बड़े समस्या को हल करने के लिए तावन करना चाहते हैं. All right. And the most important issue, the jet engine and defense cooperation, इस पे आप कैसे देखते हैं? Because कई लोगों का ये भी मानना है भारत अभी भी रशियन डिफेंस हार्डवेयर पे काफी डिपेंडेंट है. इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले सामानों में कैसे इसको चेंज किया जा सकता है? क्या इसको और क्लोज रिलेशंस के रूप में देखा जाए? वो जॉइंट स्टेटमेंट जो आपने जिक्र किया उसमें दिखाई जाती है कि दोनों सरकार अपने कवानीन और रेगुलेशंस देखकर ढूंढेंगे कि हम कैसे और स्मूथ तरीके से एक दूसरे से काम कर सकते हैं. All right, and if there is a Quad summit where the Quad leaders are present on Republic Day, that of course will be very significant and certainly would send out that message, perhaps even to China, about how serious India is as far as its defense and strategic interests are concerned, and send out, because that's the day when India, on its full military might on display, will have Quad leaders with whom a strategic cooperation and military exercises also have been discussed in the past. That will be a very, very big message indeed if that does happen, as our colleagues have been reporting since this morning. And Madhav, before you sign off, compliments from the entire studio to Margaret McLeod on her impeccable Hindi. It is a round of applause coming here from the studio for her. Do convey our greetings to her and our deep appreciation. From our studio for your impeccable Hindi. Thank you very much. बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद, says Margaret Navika. Well, thank you very much, Madhav, for that fantastic interaction with Ms. McLeod.